ईद के चांद की तरह एक साल बाद मैंने भी अपना दीदार करा ही दिया। तो आज मेरा बर्थडे है और मेरा दोस्त मुझे गिफ्ट लेकर देगा, तो हम इंतज़ार। घर से निकलते ही देखा कि एक बच्ची किसान बनने की नाकाम कोशिश में मसरूफ़ थी और मेरा दोस्त लैंड क्रूज़र पर बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। इसको देखकर तो मेरा दिल गार्डन हो गया। मैं जल्दी भागते हुए इसके पीछे बैठ गया। दोस्त ने हमारे गांव के प्यारे अड्डे 10 मोड़ में अपनी होंडा सिविक खड़ी करके खुद तो अगवा हो गया। तो इधर उधर देखते हुए मेरी नज़र इस वाईफाई पर पड़ी, जिससे मुझे मालूम हुआ कि ये तो मेरे मोबाइल का दिल और गुर्दे वगैरह। सफ़र रवाना होते ही इधर उधर का माहौल तो कुछ खूबसूरत नहीं लगा, मगर सूरज इतने गुस्से में था कि गुस्से से लाल हो गया था और ये हमें काला करने की भरपूर कोशिश में था। 5 मिनट बाद दोस्त की तरफ नज़र पड़ी तो ऐसे मोबाइल में मसरूफ़ था जैसे ये मशूक से बात कर रहा हो, लेकिन मुझे मालूम है कि इसकी कोई सब्र तो मुझसे हो ही नहीं रहा था और पीछे मुझसे वक्त गुजारा नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा कि दोस्त के बाइक की मीटर में इसकी स्पीड देख लूं, लेकिन स्पीड देखी तो वो 0 पे खड़ी थी, जैसे ये मुझे उड़ा ही ना ले। कुछ वक्त सफ़र तय करने के बाद बहुत मुश्किल से हम अपने शहर जहानिया के मेन रोड पे पहुंचे, जो कि नहायत ही खूबसूरत था। लेकिन रोड इस कदर खाली था कि मैं सोचते रहा कि आज बड़े बड़े पो वाले ट्राले कैसे देखूं। शहर के अंदर जाते ही पहली नज़र इन दो पर पड़ी, जो कि कह रहे हैं कि ये बंधन तो प्यार का बंधन है, और फिर हम इनसे गुजरते हुए आगे चले गए। हाई स्कूल के पास ही यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म का खूबसूरत सामान बिछा हुआ था और ये बोर्ड पढ़ने की कोशिश की तो मैं नर्सरी में 10 बार फेल होने की वजह से ये उर्दू पढ़ना सीखा। लेकिन यहाँ पे बहुत खूबसूरत लंडे और फिल्टर वाटर हर किस्म की चीज़ें थी। इस गली का नाम है कंजर मार्केट और मेरे ख्याल से ये नाम बुजुर्गों ने रखा होगा, क्योंकि यहाँ पे मोबाइलों की खरीदो फरोख्त होती है और वैसे भी बुजुर्गों को मोबाइल पसंद। दोस्त ने मोबाइलों की गली से तेजी से निकालकर एक गली में घुसा दिया जहाँ पे लड़कियों का हर किस्म का सामान था। तो मैंने दोस्त को कहा कि यहाँ से तेजी से निकलो, क्योंकि हमारा तो। इस गली से गुजरते हुए दोस्त मेरी शॉपिंग को छोड़कर पहले अपनी शॉपिंग में मसरूफ हो गए, जैसे मेरी बर्थडे नहीं बल्कि शादी है। शादी का नाम सोचते ही शादी कार्ड की जगह आ गई, तो मैं यहाँ से इंशाल्लाह शादी कार्ड बनवाऊंगा और आपको भी इनवाइट करूंगा। आईफोन की दुकान देखकर 16 लेने का दिल किया, मगर दोस्त और जेब ने दूर से गुजार दिया। काफी सोचने और घूमने के बाद दोस्त ने होंडा सिविक को एक साइड पर लगाकर उसकी गर्दन में चाबी घुसेड़ दी कि कोई अपने मोड़े पर उठाकर ही ना ले जाए। कि मैं ये सोचता रहा कि मेरी नजरें तो पूरी हैं, पता नहीं फिर दोस्त मेरे लिए ऐनक ही ना बनवा दे। अंदर आते ही नजर अतर पर पड़ी, जो कि पहाड़ की तरह रखी हुई थी। यहाँ पे एक नहीं बल्कि हजारों किस्म के अतर, चश्मे, हर किस्म की चीजें मौजूद थी। मैंने सोचा कि दोस्त मुझे 5-5 रुपए की 10-12 चीजें लेकर प्रोग्राम। सामने खूबसूरत किस्म के चश्मे पड़े हुए थे और मैंने अपने दोस्त के चश्मे उठाकर उसे अपने मुंह से खोलने की कोशिश करते हुए उसे अपनी मोटी मोटी आंखों पर डाल दिया। ओए होए, जो नेलिया साहब फरमाते हैं कि ये आपको कैसा लगा और मैंने किस टिकटॉकर की कॉपी की है। यहाँ पे ज्यादा रश होने की वजह से हमारी बारी ही नहीं आ रही थी, तो मेरे पाँव में शदीद दर्द होने की वजह से मैं पीछे बैठ गया। यहाँ पे बैठे मैं आराम कर रहा था, लेकिन दोस्त की तरफ नजर पड़ी तो वो अतर की खुशबू को ऐसे सूंघ रहा था कि कहीं खा ही ना जाए। तो दोस्त मेरे पास आया और उसने मुझे भी कुत्ते की तरह खुशबू सूंघाई। मैंने तो कहा कि भाई खूबसूरत ही है, अब फ्री की है तो खूबसूरत ही है। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद दोस्त ने मुझे अपनी शक्ल दिखाते हुए ये कहा कि चलो अब बाहर चलो, एसी के पैसे। ये सुनते ही मेरी नाक से आंसू निकल आए और बाहर देखा तो इतनी सी बोतल के लिए हमने 2 घंटे वेट किया, जिसके हमारा टाइम ज़ाया हुआ। दोस्त ने मुझे कपड़े भी लेकर दिए, वहाँ पे मैं वीडियो बना ना सका क्योंकि वहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ थी, जिसकी वजह से कैमरा ऑन करना। दोस्त ने कहा चलो अब कुछ खा ही लें, तो हम अंदर बैठकर पाँव पर पाँव ऐसे रख लिए जैसे हम बहुत बड़े सेठ साहब हैं। हालांकि घर में हमारी कोई टके की इज्जत भी नहीं, वो बात अलग है, और यहाँ पे तो हम वैसे भी अफसर हैं अपनी राय में। समोसे आ गए और मैं वेट करते यहाँ भी थक गया। समोसे आते ही मेरे मुंह में पानी आ गया और हम समोसे खाने लगे। समोसे खाने के बाद पेट तो बड़ी अच्छी तरह भर ही गया, लेकिन टिश्यू ना देने की वजह से मैंने मुंह, नाक, हर चीज़ को हाथ से ही साफ कर दिया और बालों में भी 2-3 हाथ लगा लिए कि कहीं ये भी बिखर ना जाए। खूबसूरत रोड था।
दोस्त ने कहा कि चलो स्लश पिला दूं। मैं कुर्सी में बैठ गया मगर मालूम ना था कि स्लश है क्या। तो मैंने देखा तो वहाँ पे पानी में कुछ रंग बिरंगी चीज़ें डालकर उसे रंग से भर देते और फिर मशीन से निकलते ही स्लश को पैक करके ठंडा करके हमारे सामने रख दिया। और पता नहीं ये कौन सा फ्लेवर था, मेरे ख्याल से तो ये आलू बुखारा था। बहुत ही खूबसूरत किस्म का था। जैसे ही मैंने इसको मुंह लगाया तो दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। और अगर आप लोगों ने पीना है तो आप भी पी लें, ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही स्लश पीकर ही खाली डब्बे अपने सामने रख कर हम बैठे थे कि हमारे पैसे पूरे हो जाए, क्योंकि हमने पैसे भरे थे और सोचा कि अब दोस्त कब आएगा। और फिर दोस्त ने कहा कि मेरी जेब तो आपने खाली करवा दी, अब घर की तरफ वापसी करते हैं। तो मैं बहुत ही खुश था। और यहाँ पे मैंने देखा तो मज़ीद धुआं था। रोड हो पाकिस्तान को और वहाँ धुआं ना हो तो ये बात ही कैसी हुई। बहुत ही मज़े का था। लेकिन इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।